बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा का समापन राहुल तेजस्वी करते हैं। उसके बाद में तेजस्वी यादव कल से पटना से बिहार अधिकार यात्रा का शुभारंभ कर देते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर आज बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की। दोस्तों, जो बिहार अधिकार यात्रा को जिस तरह से जनता का समर्थन दिखाई दे रहा है, इससे लगता है कि 2000 का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें 124 सीटें जीती थी, मगर बहुमत नहीं मिला था राष्ट्रीय जनता दल को। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल का गठन 5 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया था। लालू प्रसाद यादव वर्तमान में तब जो पार्टी का गठन हुआ था तब मुख्यमंत्री थे। दोस्तों, तब वो जनता दल के द्वारा चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री थे। दोस्तों, उन्होंने जनता दल का जो भीतरी कलह था, उस कलह के कारण कहीं ना कहीं आरजेडी का उन्होंने गठन किया 5 जुलाई 1997 को, और 2000 का विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव को आरजेडी से लड़ा। तो आरजेडी को लगभग 124 सीटें मिली थी, जो दोस्तों कहीं ना कहीं एक बड़ी पार्टी बनकर बिहार के अंदर उभरी थी, मगर उसे बहुमत नहीं मिला। दोस्तों, बिहार विधानसभा के अंदर 243 कुल सीटें हैं। वहीं यह 2005 की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल को 75 विधानसभा सीटों पर तसल्ली करनी पड़ी। और दोस्तों, यदि 2 अक्टूबर में दोबारा चुनाव होता है 2005 में, तो आरजेडी को 54 सीट मिलती है और वहां पर एनडीए नीतीश कुमार की गवर्नमेंट बनती है। नीतीश कुमार जी सरकार में आते हैं। वहीं दोस्तों, जब 2010 का चुनाव होता है तो 2010 के चुनाव में आरजेडी को सिर्फ 22 सीटें मिलती हैं। दोस्तों, 2010 के चुनाव में ये आरजेडी के बुरे दिन मान लीजिए, क्योंकि जो 55 से 22 सीटों पर जो पार्टी आ जाए वह कहीं ना कहीं एक उसके लिए अच्छे दिन नहीं कह सकते, बुरे दिन कह सकते हैं। इसी समय बिहार के उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की राजनीति में एंट्री होती है और वह आरजेडी के एक लालू प्रसाद यादव के बाद एक सीनियर नेता बन जाते हैं। दोस्तों, 2015 का चुनाव आरजेडी महागठबंधन में लड़ती है, मगर आरजेडी बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन था। नीतीश कुमार की सरकार बनती है, मगर नीतीश कुमार बीच में ही एनडीए के साथ चले जाते हैं। दोस्तों, 2020 के चुनाव में भी 75 सीट पाकर बिहार के अंदर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी। दोस्तों, यदि बात करें आरजेडी के गठन के बाद में, आरजेडी का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण वोट रहा वो एमवाई समीकरण के साथ साथ दलित और ओबीसी पे पकड़। इसका जब गठन किया गया था तो यह अपने आप में यही इस पर एमवाई और ओबीसी पर कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की हमेशा नजर रही है। वही आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है। मुस्लिम और यादव समुदाय के लोग आरजेडी का कोर वोटर माने जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में देखने को है कि इस बार का जो चुनाव है, इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी क्या सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है, क्या तेजस्वी यादव अगले बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ये तो बिहार की जनता तय करेगी। दोस्तों, आरजेडी का जो गठन था उसका मुख्य उद्देश्य था 1990 के दशक में जनता दल के भीतर मतभेद बढ़ने लगा और जो वाम फोर्स जैसा घोटाला था, आंतरिक मुद्दा था, वह कहीं ना कहीं एक कलह का कारण बना। उस कलह के कारण लालू ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल को बनाया था। लालू उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। पार्टी का मुख्य उद्देश्य था ओबीसी के साथ साथ मुस्लिम और यादव समुदाय को आगे बढ़ाया जाए। एमआई समीकरण पर के साथ आरजेडी की मेन फोकस रहता था, मगर एमआई समीकरण ही राष्ट्रीय जनता दल की पहचान बनी। दोस्तों, 1997 में आरजेडी के बनने के बाद वे लालू प्रसाद यादव जनता दल के मुख्यमंत्री थे। 2000 के चुनाव में आरजेडी चुनाव के बीच आती है और पहली बार में ही 124 विधानसभा सीट जीतकर एक रिकॉर्ड हासिल करती है। दोस्तों, 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार के जो यूपीए सरकार बंद थी उसमें रेल मंत्री हुआ करते थे। दोस्तों, उसके बाद में रेलवे ने एक अच्छा लाभ कमाया था, जिससे लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता जो थी वो काफी बढ़ी थी और लोकप्रियता बढ़ने का जो कारण था उन्हें कहीं ना कहीं यह 2015 के चुनाव में दिखाई दिया था। मगर 2010 का जो चुनाव था वो आरजेडी के लिए सबसे बेकार चुनाव था, या सबसे कम सीट आरजेडी ने पाई थी 2010 के चुनाव में। आरजेडी का जो अपने आप में इतिहास है वो कहीं ना कहीं शुरुआत ही उसकी 124 सीटों के साथ होती है। वर्तमान में वह 75 सीटें चुनाव में जीतती है और आने वाले चुनाव में आरजेडी के साथ जो
जन समर्थन दिखाई दे रहा है या महागठबंधन के साथ जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहा है कि बिहार के अंदर एक नई जनता द्वारा या वो जनता का विषय है किस सरकार को चुनती है या किसे अपना मुख्यमंत्री बनाती है। दोस्तों वही तेज प्रताप यादव का अलग पार्टी बनाना, आरजेडी के 2-4% वोटों का कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के द्वारा नुकसान किया जाएगा। ये उन सीटों पर नुकसान किया जाएगा जिन सीटों पर यादव समाज रहता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव भी लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और पर्यावरण मंत्री पूर्व में रहे हैं, वर्तमान में हसनपुर से विधायक हैं। दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल चर्चा विद पंकज सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, निष्पक्ष